गंगा की बात प्रधानमंत्री करते हैं और गंगा पर जीएसटी लगाने के विरोध में कांग्रेस खड़ी हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा को जिन्होंने बुलाया गया था उन्होंने गंगा को भी नहीं बख्शा है। 18% जीएसटी लगा दिया गया था। 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर है। उस ऑर्डर को 12 अक्टूबर के जीएसटी अथॉरिटी के ऑर्डर ने विथड्रॉ किया है और उस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया कि अब जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप उसके पहले का देखिए तो 30 रुपए की बोतल पर 18% जीएसटी लगकर वो 35 रुपए की बिक रही थी। उसके बाद सरकार ने विथड्रॉ किया। इंडिया पोस्ट की आप अगर ट्वीट देख लीजिए उसमें भी इसका उल्लेख है। सरकार ने उसको निकाला। अभी भी सीबीआईसी की वेबसाइट पर जो पूजा सामग्री का सामान है उसमें गंगा जल का इंक्लूजन नहीं है। तो श्रद्धालुओं से 18% टैक्स वसूली करने वाले लोग अपने आप को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार भी कहते हैं और सबसे ज्यादा ठगते भी धर्म के नाम पर है। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि अगर हम राजस्थान जीतते हैं 24 में हम सरकार बनाएंगे। अगर राजस्थान ही क्यों जीतेंगे, हम राजस्थान भी जीतेंगे। वो छत्तीसगढ़ भी गए थे, वो तेलंगाना भी गए थे, वो मध्य प्रदेश भी गए थे, मिजोरम में राहुल जी हैं। हम हर चुनाव जीतने जा रहे हैं और इसीलिए भाजपा आपको अचकचाती हुई, घबराई हुई, बौखलाई हुई नजर आ रही है। 2024 में जब हम सरकार बनाएंगे तो हमारे राज्यों में जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हुई हैं, चाहे वो राजस्थान की हेल्थ स्कीम हो, चाहे किसान संबंधित उनके हितों की स्कीम छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हमने जो हिमाचल में काम किया ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब हम लागू करेंगे। एक बयान शशि थरूर साहब ने दिया है कि अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो खड़गे साहब या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा अभी ये है कि हम आकर जब जीतेंगे चुनाव तो बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे, महंगाई को कैसे खत्म करेंगे, हम आर्थिक असमानता को कैसे समाप्त करेंगे, हम अडानी के महाघोटालों की जांच कैसे कराएंगे, हम मणिपुर जो हिंसा से जल रहा है 5 महीनों से और प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, वहां पर शांति कैसे बहाल करेंगे। अभी मुद्दा ये, इससे विषयांतर नहीं होना चाहिए। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा रहा है। मध्य प्रदेश मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो वायदा की है वो एक हाई प्राइस है गेहूं और चावल के लिए। अगर सरकार आती है आपकी तो फिर देश भर की जनता चाहेगी उस प्राइस पर उसका अनाज जो है बिके। ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। नहीं, क्यों बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल बड़ी चुनौती नहीं होगी। मुझे लगता है राज्य स्वाधीन है ज्यादा दाम देने के। छत्तीसगढ़ इस देश में सबसे ज्यादा दाम पर धान खरीदता है। जो डिफरेंस है और सरकार की आप कुटिलता देख लीजिए कि मोदी सरकार ने सरकार बनते ही एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर आप एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे तो फिर केंद्र सरकार आपका धान या गेहूं प्रोक्योर ही नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो उससे ज्यादा दाम पर खरीदती है। जो डिफरेंशियल होता है पैसे का वो किसान के अकाउंट में जाता है। न्याय योजना के अंतर्गत हम ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हर बार जब किसान के हित की बात होगी तो मुश्किलें सामने आने लगती हैं। किसान के हित की बात कांग्रेस पार्टी करती है और प्लान से करती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन पर अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे।